हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप मस्त और बिंदास होंगे। तो आज हम बैंगलोर निकलने वाले थे। इतना आरामदायक बस बुक करा था मेरे हस्बैंड ने कि दिल से उनको धन्यवाद निकल रहा था। आज का बेस्ट एक्सपीरियंस था आज तक का। एंड उसके बाद हमारा तभी बेड़ा गर्क हो जाता है जब बस वाला रात को 3 बजे खाने के लिए रुकता है एंड हस्बैंड चले जाते हैं सूसू करने। उनका सूसू कब पॉटी में बदल जाता है वही जानते हैं। मेरी भूख और चाय पीने की तलब हो रही थी। ये तलब तब ख़त्म हो गई जब बस आगे बढ़ने को तैयार हो गया। मैं किसी तरह फ़ोन कर कर के हस्बैंड को आधे ही क्रिया में बुलाया खींच करके एंड उसके बाद हम बस पे बैठ गए और बस आगे की ओर चल पड़ा, गंतव्य की ओर। एंड होटल के बारे में मैं क्या बोलूँ। होटल जो बुक करा था ना हस्बैंड ने, मतलब इन 10 दिनों के साउथ वाला जो हमारा ट्रिप था ना, बेस्ट था। क्योंकि सब कुछ यहाँ हमें अच्छा लग रहा था। चाहे वो खाना का बात करो, यहाँ के स्टाफ का बात करो, रूम का बात करो, जो भी एरिया है बाहर का, इंटीरियर, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा था। जितना पैसा इन्होंने हमसे लिया था वो वाकई में वर्थ था। तो हस्बैंड सामने आप देख रहे हो कि पेमेंट कर रहे हैं एंड पेमेंट करने के बाद हमारा ट्रॉली लेकर के यहाँ का स्टाफ रूम दिखाने चला जाता है एंड रूम में एंटर करते ही हमें सारा थकान जो है ना, जो हमारा होता है वो दूर हो जाता है। आज रात हम यही रेस्ट करने वाले हैं एंड हमारा प्लान था सुबह का क्या कि पूरा बैंगलोर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन ऐसा अफसोस हो नहीं पाया। समय का बहुत किल्लत था। आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं खुद को दिखा रही हूँ मिरर में एंड उसके बाद मैं आपको वॉशरूम भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि वॉशरूम का क्या कंडीशन है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती हूँ चमचमाता हुआ सब कुछ मुझे दिखता है। मुझे मेरा चेहरा भी दिख रहा था उस दीवार से। तो ये सब चीज़ें होती है। आराम करने के बाद सुबह गर्मा गर्म कपड़े पहनकर ठंडे ठंडे जगह पे जाती हूँ और इतना ठंडा जगह होता है कि जितनी बर्फ़ मुझे यहाँ देखने को मिलती है उतना मुझे 0 पॉइंट और मनाली में भी नहीं मिला था भाई। ये नकली बर्फ़ को मैं असली से भी ज़्यादा असली बर्फ़ कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस कहीं नहीं हुआ था। और मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ तो मेरे घुटने तक बर्फ़ आ रहा था भाई। लिटरली मैं क्या बोलूँ, भीषण गर्मी में इतना ठंडा, मतलब बहुत अच्छा हो रहा था। स्नोफॉल करा रहे थे ये लोग भाई एंड उसी स्नोफॉल के बीच हम नाच रहे थे। नाचते नाचते थक गए तो फिर हमारा मोमोज़ गर्मा गर्म आ गया। मोमोज़ खा रहे थे। उसके बाद हस्बैंड के जो भी फ्रेंड थे हमारे साथ, पूरा ग्रुप को मतलब नाचने पे मजबूर कर दिया ये डीजे वाला गाना। नाचते नाचते हम पहुंच चुके थे बैंगलोर पैलेस, जो कि बाहर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वहाँ पे शादी हो रही थी। जब अंदर घुसते हैं तो हमें छोटू सा फ़ोन पकड़ा दिया जाता है और साथ ही ईयरफोन कान में हमें बताया जाता है। जैसे जैसे नंबरिंग वाइज हम रूम में एंटर करते हैं, सीढ़ी पे जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के बारे में हमें ईयरफोन पे बताया जाता है। अंदर का रूम और डाइनिंग वगैरह जो भी है कुछ इस तरह का है, मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिया, सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया। फिर हम बाहर निकल के रेस्टोरेंट में खाना पीना खाते हैं और वापस से हम होटल चले जाते हैं। रात भर हम होटल में आराम करते हैं, क्योंकि हमें सुबह उठ करके जाना होता है एयरपोर्ट। हस्बैंड मुझे ले करके सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं एंड मैं बहुत इमोशनल थी। हस्बैंड का हाथ पकड़ रही थी और मैं वो फील करना चाह रही थी, वो लास्ट टच पटना पहुंचने से पहले वाला। तो हम दोनों काफ़ी इमोशनल थे। एयरपोर्ट पे फाइनली हम पहुंचते हैं एंड मैं कुछ नहीं खाई थी, हस्बैंड ने भी कुछ नहीं खाया था। फाइनली हस्बैंड ने ज़बरदस्ती 2 कैन किया कोक का एंड मेरे गले से वो नहीं उतर पाया था। किसी तरह बाय टाटा बोल के मैं अंदर गई एंड अंदर जाने के बाद बोर्डिंग का टाइम भी हो गया बैठे बैठे। तो मैं अंदर की ओर जाने लगी एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। लॉन्ग डिस्टेंस में हस्बैंड के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ़्लाइट पे जब टाइम हमारा हुआ, मेरे बगल वाली यात्री नहीं आई थी, मैं रोने लगी। हस्बैंड को याद करके सडन से वीडियो में कैप्चर भी हो गया, आंसू निकल आए, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। खिड़की से झांकने पे शाम का बहुत प्यारा नज़ारा था जो कि हमें दिख रहा था। देखते देखते रात भी हो गया एंड पटना हम पहुंच चुके थे। पटना का ये मनमोहक दृश्य मैं पहली बार ऊपर से देख रही थी और ये देखते देखते पटना एयरपोर्ट पे हम उतर चुके
चुके थे एंड हमारा ट्रॉली काफ़ी टाइम के बाद मिला, बहुत वेट कराया हमें। अगर आपका ट्रॉली जल्दी मिल जाता है तो आप बहुत लकी हो भाई, हमें बहुत टाइम लगा था। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ने के बाद ओला करते हैं, ओला वाले ने फिर हमें बहुत देर वेट कराया। तो एयरपोर्ट पे गेट पे बाहर मैं खड़ी थी बहुत देर, और फिर जैसी गाड़ी आता है घर की ओर मैं प्रस्थान कर जाती हूँ। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।